वेलकम है जी आपका विजय एस्ट्रोलॉजी में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे और आपको ज्योतिष का ज्ञान मिलता रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीनस ग्रह का सभी 12 घरों में प्रभाव। ठीक है जी। शुक्र, वीनस और शुक्र, इनको जो वैदिक ज्योतिष में हमें शुक्र बोला जाता है, तो शुक्र का सभी 12 घरों में प्रभाव। देखिए, शुक्र से पहले हम देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। जैसे कि जो हमारे बृहस्पति, हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि जो बृहस्पति हैं वो देव गुरु हैं, वैसे ही शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। तो ये जो गुरु है ये भी बहुत ही शुभ ग्रह है। वीनस जो शुक्र है वो भी शुभ ग्रह है। बृहस्पति के बाद अगर कोई शुभ ग्रह माना जाता है तो वो शुक्र ही है। शुक्र आज के जमाने में बहुत ही अच्छे शुभ ग्रह माने जाते हैं क्योंकि ये भोग विलास, सुख समृद्धि सभी के कारक हैं। ठीक है जी। आपको जो आपके प्रेम संबंध है, जो आपकी लव लाइफ है, रोमांस है, ठीक है, उन सभी के कारक शुक्र है। पुरुषों की कुंडली में जो उनकी पत्नी है, उनकी वाइफ है, उसके कारक भी शुक्र है। एक माता को छोड़ के, माता के कारक चंद्रमा होते हैं, माता को छोड़ के बाकी जो भी आपकी जिंदगी में स्त्रियां हैं, आपकी बहनें, आपकी मित्र, ठीक है, लेडीज मित्र, आपकी प्रेम का कोई भी आपकी लड़की जो आपकी लाइफ में है, तो वो शुक्र से ही उनका विचार होता है। शुक्र विवाह का कारक भी है, पुरुषों के लिए विवाह के लिए शुक्र देखा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सुख समृद्धि और भोग विलास का तो कारक शुक्र है ही। तो क्योंकि भोग विलास आज का जो जमाना है उसमें भोग विलास और सुख समृद्धि की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा घर अच्छा हो, मेरे पास अच्छे से अच्छी गाड़ी हो, ठीक है, और मेरी पत्नी सुंदर हो। ठीक है, तो उन चीजों के जो कारक हैं वो शुक्र हैं। तो इसलिए शुक्र की जो आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्वता है। तो अब हम आते हैं कि शुक्र जो है सभी भावों में क्या फल देते हैं। अगर शुक्र जो आपके पहले भाव में, जो कि आपका लाइफ इन जनरल है, आपकी बॉडी है, वहां आते हैं, तो वो जातक को सुंदर, स्मार्ट और आकर्षक बनाते हैं। जातक का जो है रुझान कलात्मक गतिविधियों की तरफ होता है और जातक में कामुकता की झलक भी होती है। जातक जो है विपरीत लिंगियों की तरफ स्पेशल अट्रैक्शन रखता है। ठीक है, जातक जो है उसमें नेतृत्व का मतलब लीडरशिप का भी एक गुण होता है। और जातक की जो शादी है वो कम उम्र में हो सकती है। जातक जो है उसकी लव मैरिज भी हो सकती है, प्रेम जीवन का वो अच्छा आनंद लेता है। यदि शुक्र खराब हो जाए तो उस जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, शादी के बिना दूसरे अफेयर भी हो सकते हैं। तो क्योंकि जो शुक्र है वो भावना और संवेदनाओं पे नियंत्रण रखता है, और तो इसलिए जो शुक्र है पहले भाव में आपको एक सुंदर व्यक्तित्व देता है। यही अगर शुक्र दूसरे भाव में आ जाता है, जो कि आपके धन का, आपकी वाणी का और आपके कुटुंब का भाव है, तो यहाँ पे अगर शुक्र होता है तो आपको अच्छा पैसा देता है, धनवान बनाता है। व्यक्ति के पास अच्छी धन होता है, बैंक बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपकी वाणी को में भी मधुरता लाता है। व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति की जो लव लाइफ है वो अच्छी होती है। जातक का जो है पैसे का आदान प्रदान वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे दूसरे भाव में शुक्र होने से व्यक्ति सौंदर्य में, कला में, मनोरंजन पे अधिक पैसा खर्च करता है। ठीक है जी। और जो यहाँ पे अगर शुक्र होता है तो व्यक्ति को पता होता है कहाँ पे क्या बोलना है, और वो व्यक्ति अपने शब्दों का चयन ओ, व्यक्ति अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता है। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे भाव पे। तीसरे भाव में जो कि आपके मेहनत का भाव, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, और आपकी छोटी दूरी की यात्राओं का भाव है। अगर तीसरे भाव में शुक्र आता है तो आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, आपके अपने नेबर से रिलेशन अच्छे रहते हैं, और आपकी जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं, ठीक है, वो बहुत सफल होती हैं और आपको बहुत खुशी महसूस होती है। और अगर तीसरे भाव में आपके शुक्र आते हैं तो जहाँ तक अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों के साथ ट्रैवलिंग को बहुत अच्छा, ट्रैवलिंग के समय बहुत अच्छा महसूस करता है, और वो खुशी प्रदान करते हैं। ये ऐसी तरह की ट्रैवलिंग जब वो अपने छोटे भाई बहन या अपने सगे संबंधियों के साथ ट्रैवलिंग करता है तो वो
खुशी देती है उसको। अगर तीसरे भाव में शुक्र आते हैं तो जातक को कैफे में जाना, पार्क में जाना, या अच्छी अच्छी अलग अलग जगहों पे जाना बहुत अच्छा पसंद होता है। जातक को तीसरे भाव में होने से जातक का कविता में, म्यूजिक में, साहित्य में करियर बनाने की भी योग बनते हैं। अब हम आते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव जो कि भवन, भूमि, वाहन का भाव है और आपकी माता का भाव है। यहाँ पे चतुर्थ भाव में अगर आपके शुक्र हैं तो आप जातक के बहुत अच्छे घर हो सकता है, बहुत अच्छा वाहन हो सकता है, क्योंकि चौथे घर में आपका जो है आपको अच्छा जो है सुख समृद्धि, भोग विलास शुक्र प्रदान करते हैं। ठीक है जी। चौथे घर में अगर शुक्र है तो जातक का बचपन जो है वो अच्छी यादों से घिरा होता है और स्नेह से भरा हुआ होता है। और जातक का जो अपना घर है वो बहुत ही सुंदर होता है। और जातक को सुंदरता का स्पेशल ध्यान रखता है। वो अपने घर में अलग अलग तरह की कई कई सुंदर वस्तुओं ला के उसको अच्छे से सुंदर बनाने के लिए लगा रहता है। ठीक है जी। और जो अगर आप ऐसे घर जातक के घर में जाएंगे जिनके चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो उनका घर आप देखेंगे कि बहुत सही सलीके से सजा होगा और बहुत अलग अलग तरह की चीजें से सजा होगा। जैसे उन्होंने कई स्पेशल पेड़ पौधे लगाए होंगे, उनकी बहुत अच्छे से कटिंग कर रखी होगी, अंदर भी हर चीज सलीके से पड़ी होगी। तो चतुर्थ भाव में शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अब हम आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव जो कि आपका बच्चों का भाव, आपकी टेक्निकल एजुकेशन का भाव है। ये पंचम भाव में शुक्र होने से व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। देखिए ये क्या है, लव मैरिज का भाव है और शुक्र क्या है, लव मैरिज के कारक है। और अगर शुक्र ही पांचवें भाव में आ गए तो आपके लिए लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर शुक्र के साथ कोई और ग्रह जैसे राहु आ गए तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर पांचवें भाव में शुक्र है तो ये बहुत अच्छा होता है, जातक को भाग्यशाली बनाता है। और क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है तो पांचवें भाव में होने से आपकी जो पहली संतान है वो कन्या संतान हो सकती है। आपकी जो संतान वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी। जातक मित्रों के साथ बीच बहुत लोकप्रिय होगा और बच्चों के साथ बहुत अच्छा प्रेम संबंध बनाता है। ठीक है जी। और जो जातक है उसको एक अच्छी अत्यंत सुंदर कन्या संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब हम आते हैं छठे भाव। छठा भाव जो कि आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है। ठीक है। यहाँ पे शुक्र होना एक अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपकी जो है कार्यस्थल पे या आपके मित्रों में कोई आपकी लेडीज शत्रु हो सकती हैं। आपको लेडीज से स्पेशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए आपका जो अगर शुक्र यहाँ पे है, क्योंकि ये रोगों का भाव भी है, तो व्यक्ति आंतरिक रोगों से ग्रस्त रहता है। यदि वो सावधानी नहीं बरते तो उसको यौन रोग भी हो सकते हैं। तो अगर छठे भाव में शुक्र आता है तो व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखना होता है। वो हमेशा कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ा रह सकता है। भले ही वह सीधे तौर पे ना जुड़ा हो लेकिन उसका कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, म्यूजिक से, कला से, कोई पेंटिंग रिलेटेड, ठीक है, या कोई डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड उनका काम हो सकता है, या उन चीजों से वो सीधे या सीधे टॉप से जुड़े हो रह सकते हैं। अगर शुक्र छठे भाव में आता है तो व्यक्ति डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, फोटोग्राफर, संपादन या मेकअप कलाकार होने का योग भी बनता है। यहाँ पे अगर शुक्र छठे भाव में है तो व्यक्ति अच्छा हेयर ड्रेसर हो सकता है, फिटनेस प्रशिक्षक हो सकता है, सौंदर्य या सौंदर्य से जुड़े हुए विशेषज्ञ, या कोई काम करना, या कोई जैसे क्रीम वगैरह है या उन चीजों को बेचना, वो काम भी आपका हो सकता है। और जातक नृत्य, डांस मास्टर भी हो सकता है। अब हम आते हैं सातवें भाव पे। सातवां भाव आपका विवाह का भाव है, आपके पार्टनर का, आपके साझेदार का भाव है। अगर शुक्र साथ में घर में आता है तो व्यक्ति की अच्छी साझेदारी हो सकती है। जो व्यक्ति का जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। धन के मामले में व्यक्ति भाग्यशाली होता है। सातवें घर में शुक्र होने से व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी की स्पेशल कृपा होती है और वो धन सुख समृद्धि से आज उनको पूरा आशीर्वाद मिलता है। अगर शुक्र सातवें भाव में है तो व्यक्ति का विवाह जो है वो बहुत अच्छा चलता है। उनकी जो जीवन साथी एक सुंदर, धनवान और आकर्षक जीवन साथी हो सकती है और व्यक्ति को बहुत अच्छी सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है।
अगर सातवां भाव में जो शुक्र आते हैं तो शक्ति की जो व्यापारिक साझेदारी है, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप्स है, उसमें भी उन्नति मिलने की संभावना होती है। तो व्यक्ति को बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है जो कि उनका फ्रेंड भी हो। तो इससे क्या है, उनका माहौल भी अच्छा होता है और उनका बिजनेस भी अच्छा ग्रो करता है। अगर यहीं पे शुक्र नीच का हो जाता है तो यहाँ पे उनके जो पार्टनर है वो बुरे आचरण वाले, करेक्टरलेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उनका जो जीवन साथी है वो आलसी भी हो सकता है। अब हम आते हैं शुक्र अगर अष्टम भाव में है, आठवें भाव में। तो आठवें भाव में अगर शुक्र है जो कि छुपे हुए आपकी एज, आपकी मृत्यु का, आपके पूर्व जन्म का, जादू टोने का, तांत्रिक विद्याओं का घर है, ठीक है जी। अगर आठवें भाव में शुक्र आते हैं तो ये शुक्र आपकी स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है और रिश्तों में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये शादी के बाद आपकी पार्टनर की सेहत पे भी असर डाल सकता है। अगर शुक्र की स्थिति खराब है, पीड़ित है, शुक्र अस्त है, या शुक्र की मान लीजिए शत्रु राशि में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, शुक्र बुरे प्रभाव दे सकता है, आपको आलसी या लापरवाह बनवा सकता है, ठीक है। आपको जो प्रेम जीवन में निराशा का अनुभव भी हो सकता है। अगर आठवें भाव में शुक्र है और तो शुक्र ऐसे लोगों के प्रति, जो बुरे लोगों के प्रति इनको अट्रैक्शन हो सकता है। अगर शुक्र खराब स्थिति में है तो बुरे लोगों की तरफ ये अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इनकी जो एनर्जी है वो गलत कामों में भी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो रहस्यमय हो, कामुक हो और धनी हो। तो इस कंडीशन में थोड़ा आपको ध्यान रखना है और उनका प्रॉपर जो है वो दान पुण्य करना चाहिए, या शुक्र के लिए आपको पूजा पाठ कराना चाहिए, ठीक है जी। तो आज उसके बाद हम आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव जो कि आपका वो फॉरेन ट्रेवल्स का भाव है, ठीक है, आपका धर्म कर्म का भाव है। अगर अगर नवम भाव में शुक्र है तो ये आपको बुद्धिमान बनाता है। शुक्र नवम भाव में आपको होने से आपका जो सुख है और जो आपकी स्ट्रगल्स हैं, जो संघर्ष है, वो साथ के साथ चलते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो भाग्य बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए, ठीक है, आपको पूजा पाठ करना चाहिए शुक्र का। और आपको जो है सेंट वगैरह दान पे देना चाहिए, वाइट वस्तुएं, चीटा जैसे जो सफेद चावल है वो भी आप दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे या तक उच्च शिक्षाओं के साथ धार्मिक कार्मिक धर्म कर्म के कर्म काम करने वाला हो सकता है, ठीक है। और यात्र यहाँ पे नवम भाव में अगर शुक्र आता है तो जातक को दूर की यात्राएं पसंद होती हैं, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेवल का भी भाव है। तो जातक की शादी किसी विदेशी से या फॉरेन पीपल से भी हो सकती है जो कि विदेशी भूमि पे रहते हैं। और जातक को अपनी जन्मभूमि से दूर रहना पसंद होता है, क्योंकि ये है फॉरेन ट्रेवल का भाव। तो जातक की सेटलमेंट भी हो सकती है फॉरेन में, ठीक है। और यहीं पे अगर शुक्र खराब है तो जातक जो है धर्म कर्म के कामों में बहुत कम रुचि लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दसम भाव पे। दसम जो भाव है आपका कर्म का भाव है, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस का भाव है। दसम भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति जो है अपनी जो जॉब है वहां पे एक अच्छी छवि बनाता है, में वासना बढ़ती है। इसलिए क्या है, नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ ना समय व्यतीत करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 10वें भाव में अगर शुक्र आता है तो व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो। अब शुक्र इस घर में 10वें घर में स्थित होता है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा हंसमुख और मित्रतापूर्ण व्यवहार देता है। तो वो अपने कार्यस्थल पे जहाँ पे उनका जॉब है वहां पे अपने कुलीग्स के साथ बहुत अच्छे जो है अच्छा व्यवहार करते हैं और वो काफी फेमस होते हैं अपने कुलीग्स के बीच में। तो जातक जो है बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, मिलनसार होता है और अच्छा दृष्टिकोण रखता है। जातक जो है संगीत और भाषण, राजनीति में भी अपना करियर बनाने के लिए आकर्षित होता है, क्योंकि 10वां भाव राजनीति को भी दर्शाता है। अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में है 10वें भाव में तो जातक राजनीति में भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है जी। और यही अगर शुक्र खराब कंडीशन में है तो जातक धन तो अर्जित करेगा ही, लेकिन वो अपनी जो है वो स्वार्थी ढंग से या गलत चीजों से वो धन अर्जित करेगा। अब हम आते हैं 11वें भाव पे। 11वां जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, लाभ का, गेन्स का भाव है।
11वें भाव में शुक्र होने से आपको अच्छे अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, वो आपके जो मित्र हैं, लेडीज आपके मित्र हो सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। तो 11वें घर से अचानक धन और लाभ का बहुत अच्छा संकेत मिलता है। अगर 11वें घर में शुक्र है तो ये आपकी समृद्धि, अचानक आए किसी सामाजिक दायरे, मतलब आपके जो मित्र हैं वो बहुत अच्छे होंगे, और आपकी जो संपत्ति है वो भी वृद्धि करते हैं उसमें। ठीक है जी। और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी शुक्र अच्छा बनाते हैं। और अगर ये शुक्र 11वें भाव में है तो जातक को जो है विपरीत लिंग के कई मित्रों को आकर्षित कर सकता है जातक। और 11वें घर का शुक्र आपको जो है दोस्तों के बीच में रहने की तीव्र इच्छा देता है, और वो आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को आकर्षित करते हैं, तो जरूरत पड़ने पे इनको पैसे से या किसी और ढंग से इनकी हेल्प कर सकें। तो इनका जो मित्रों का समूह होता है वो बहुत अच्छा होता है। उनको जो अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में नहीं है तो इनको थोड़ा उस कंडीशन में मित्रों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो अब हम आते हैं 12वें भाव पे, जो कि आपके खर्चे का, आपके मोक्ष का घर है। ठीक है, यहाँ पे अगर शुक्र होता है, यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा माना गया है। शुक्र ही एक ग्रह है जो 12वें भाव में एक अच्छा ग्रह माना गया है। यहाँ पे अगर 12वें भाव में शुक्र आता है तो व्यक्ति एक जिम्मेदार जीवन जीता है, और छोटी छोटी नकारात्मक सोच के कारण आर्थिक स्थिति में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्योंकि एक्सपेंसेस का घर है तो आंख मूंद के खर्चा कभी ना करें, शांत रहकर ही उचित निर्णय लेके अपने एक्सपेंसेस को करें। तो ये एक रहस्यों का भाव भी है, तो आप आदमी को जो है एक अनजाना भय भी लग सकता है, तो उससे भी शुक्र आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्र अगर 12वें भाव में है तो ये आपको भौतिक इच्छाओं से मुक्ति और वैराग्य की तरफ लेके जाता है, मतलब मोक्ष की तरफ लेके जाता है। 12वें घर में अगर शुक्र होता है तो जातक अकेले समय व्यतीत करना पसंद करता है, और जातक के अपने गुप्त प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जातक का अगर शुक्र खराब है तो आपको बुरे प्रभाव भी दे सकता है। जातक शर्मीला और अंतर्मुखी होने की संभावना रखता है अगर 12वें भाव में शुक्र है तो। जातक रहस्यमय और कलात्मक चीजों जातक को पसंद आती हैं, और जातक क्या है अपनी कलात्मक प्रतिभा से अनजान होते हैं और दुनिया से छिपा कर रखते हैं। अगर 12वें घर में शुक्र है तो व्यक्ति को अपने ही आकर्षण का अंदाजा नहीं होता कि वो कितने अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, वो जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि शुक्र का सभी भाव में फल। ठीक है जी, सभी के सभी 12 भाव में फल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको अपनी कुंडली का पर्सनल विश्लेषण चाहिए, रतन रुद्राक्ष या जप या दान के बारे में एडवाइस चाहिए, तो आप प्लीज vjstrology86@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।